सीतानाथ संहारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय श्री सीताराम। परम पूजनीय, परम वंदनीय, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा श्री सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और कृपा से हमने एक ऐसा रिसर्च वीडियो आप लोगों के समक्ष तैयार किया है जो कि मेरे गुरु भाई साई और गुरु बहन प्रिया के साथ में मिलकर अनेकों विदेशों में भ्रमण करके आपके समक्ष हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि श्री हनुमान जी, श्री राम जी और श्री सीता जी केवल नेपाल और भारत के हिंदू धर्म मानने वाले के बीच ही जाने और पूजे जाते हैं। अवश्य ही रामायण में उल्लेखित स्थानों को पढ़कर लोग यही समझते हैं कि श्री सीताराम जी जनकपुर की थी, श्री राम जी अयोध्या में हुए थे और रावण ने लंका को शासन किया था। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक इस्लामिक देश इंडोनेशिया के बाली शहर में नियमित रूप से रामायण की लीलाएं आयोजित की जाती है, जो उनके विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण होते हैं। Is like the heart and the soul of the Balinese people. यहाँ विमानस्थल से निकलते ही पूरे शहर में बानर की मूर्तियाँ श्री राम जी के साथ में दिखाई देगी। रामायण का नाटक मंच बहुत सारे जगहों पर होती दिखेगी। In Bali, the people believe that Lord Ram is a king. The king has so many warriors. It's like Hanuman, Sugriva, Subali. इंडोनेशिया इस्लामिक देश होने पर भी यहाँ विवाह संस्कार में हनुमान जी पुरोहित के रूप में काम करते दिखेंगे और राम सीता को आदर्श जोड़ी के रूप में माना जाता दिखेगा। यह थाईलैंड है। साधारणतः अन्य पर्यटकीय आकर्षण के लिए प्रसिद्ध इस देश में हनुमान जी की पूजा होती है। यहाँ रामायण आधारित लीला मंच होता है जिसे खोन कहा जाता है और रामायण की उनकी एक संस्करण रामायण की लीला यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। Thailand took the name of Rama. You see their kings are Rama 1, Rama 2, Rama 3 and so on. And they named their capital Ayutthaya, which is of course the Thai pronunciation of Ayodhya, which is the Rama's capital. यह कंबोडिया है। यहाँ दीवार के पत्थर पर पूरा रामायण चित्रित किया गया है। इस प्रसिद्ध रामायण चित्रकथा को वास्तव में भारत की सहायता से जापान में निर्माण किया गया था। चरण वंदनम करोमि पामर। यह चीन है। यह देश अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा और नास्तिक छवि के लिए जाना जाते हैं। आइए यहाँ की वास्तविकता को देखने का प्रयास करेंगे।
यहाँ एक प्रसिद्ध चरित्र है जिसे बंदर राजा के नाम से सारे देश में जाना जाता है। वास्तव में यह आकृति, यह सौभाग्य चिन्ह मास्कोट के रूप में माना जाता है। बंदर राजा में आधारित खेल, टीवी शो और चित्रकथाएं जापान, कोरिया और पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय है। चीन की वर्तमान पुस्तक के कुछ युवा भले ही हनुमान जी को काल्पनिक बानर राजा मानते हो, लेकिन श्री सद्गुरुदेव के शिष्य और हमने मिलकर पुरातात्विक मंदिरों के भ्रमण के दौरान पाया कि वास्तव में चीन में बहुत पहले से ही उनका पूजा होती रही है। चीन के एक फुजियान प्रांत में मात्र हनुमान जी को आदर देने वाले 700 से ज़्यादा मंदिर हैं। बहुसंख्य चीन के लोग बानर राजा ही हनुमान जी के हैं, इस मान्यता में विवाद नहीं करते। हमारे सद्गुरुदेव ने यह बात स्पष्ट की कि वास्तव में बानरों के राजा हनुमान जी ही हैं। लेकिन लंबे अरसे से रामायण के नष्ट हो जाने के कारण बिना श्री राम जी के हनुमान जी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अन्य कथाओं में रखा गया। इसीलिए चीन में आज हनुमान जी का यह रूप बौद्ध धर्म और ताओवादी के कुछ समुदाय में समाविष्ट है। ताओवादी के मुख्य पाठ ताओ ते चिंग को देखें तो यहाँ बहुत से स्थानों में भगवद गीता और शिव पुराण से मिलते जुलते या समान पद है। Not personal. All the roads. इंटरनेट के उदय और बहुत सारी जानकारियों के सहज उपलब्धता के कारण चीन के युवा रामायण और हनुमान जी के बारे में जानने को अत्यंत उत्सुक दिखते हैं। हमने दुनिया भर श्री हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूपों को देखा और खोजने का क्रम जारी है। बहुत सारे सिद्धांतों को और अच्छी तरह समझना है। जैसे इटली में रोम और रवेना दो शहर है। इटालियन लोग वास्तव में रोम को रोमा बोलते हैं। कुछ लोग अनुमान करते हैं कि यह नाम राम और रावण से आए हो सकते हैं। क्या ये वाकई केवल अनुमान है? रोमा ईसा पूर्वक 753 में 21 अप्रैल को स्थापना हुआ था और यह दिन राम नवमी का था। इस इटालियन पेंटिंग को देखिए, इसमें देखा गया चित्र किन से मिलते जुलते हैं। इजिप्ट और अफ्रीका में भी एक बानर देवता है। बहुत सारे इजिप्ट के राजा जिनको फारो को नाम से जाना जाते हैं, उनको राम इसिस और सूर्य वंश का माना जाता है, सूर्य वंश के श्री राम के समान। इस इजिप्टियन फारो का तस्वीर देखिए, इसके माथे पर क्या वैष्णव तिलक नहीं दिखता? ध्यान से देखिए। यद्यपि यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन इन फारो की अधिकांश रानियों के नाम सीता में मिलता है। इजिप्टियन अपने राजाओं को देवता मानते हैं। दक्षिण अमेरिका में भी माया सभ्यता के अवशेष रूप एक प्राचीन मंदिर मिलता है जिसे महान बंदर का बताया जाता है, जिसे वे देवता मानते थे और उनका नाम होड्डू राम था। क्या इसमें हनुमान जी की समानता है? यह चित्र देखिए। इस प्रकार विश्व में हनुमान जी
राम जी और शिव जी के बहुत सारे उदाहरण हैं जो समय के गर्भ से खो गए। श्री हनुमान जी हम सब के लिए है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आज इस कलयुग में श्री सीताराम जी और राम नाम का खूब प्रचार प्रसार करें और इसको विश्व मानव समुदाय तक पहुंचाएं और परिचित करें। जय श्री सीताराम।